बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका की 250 साल तारीख में शायद कभी ऐसा हुआ हो कि किसी भी मेहमान को जो वाइट हाउस में आए प्रेसिडेंट हो उसको धक्के देकर निकाला गया हो। पहली मर्तबा ये जलालत भी हाथ में आई है इस्टेब्लिशमेंट के और फौज के मोहरे ज़ेलेंस्की के हाथ में। लेकिन इसके बाद जो होने वाला है और जो हुआ है, यूरोप की कई कंट्रीज ने ट्रंप के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है और इस सारी सूरत हाल में हमने अपनी आंखों से देखा और ये ज़िंदगी में शायद ही कभी किसी ने इस तरह के मनाजिर देखे हों जहाँ पर किसी को जलील करके निकाला गया हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख, मुआहदे मनसूख और उसके बाद सारे मामला। ये हुआ क्या है कि आप इमेजिन करें कि कल रात को ऐसा सिनेरियो बना कि अमेरिका की स्टॉक मार्केट बजाय ड्रॉप होने के वो पूरी तरह हायर लेवल नोट पर जाकर क्लोज होती है और स्टॉक्स आसमान पर चले गए। यानी ऐसी सूरत हाल के अरबों डॉलर्स का फ़ायदा हुआ स्टॉक मार्केट में और फाइनेंशियल क्रैश जो है वो यूरोप में मुंतकिल हो गया। और आप सोचें कि सारे का सारा मामला क्या था और ये कहानी जो है वो किस तरह इस शख्स को धक्के देकर निकाला गया कि ना मुआहदा हुआ, ना डील हुई, ना कुछ हुआ। असल में लड़ाई का आगाज़ होता है कि वहाँ पर ज़ेलेंस्की बदतमीज़ी कर रहा था और एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा उसने बदतमीज़ी की। मिसाल के तौर पर अब ट्रंप ने आगाज़ किया, ट्रंप ने बातचीत की। ये बंदा बार बार करता क्या है, यानी कभी मुंह के जाविये बना रहा है, कभी पुतिन को बुरा भला कह रहा है, कभी अपनी आईब्रोज को उठा रहा है। अब आप ये सोचे, ट्रंप आपको पता है जब गुफ्तगू कर रहा होता है तो जोक्स मारता है। आप इमेजिन करें ये बार बार पुतिन को कहता है दहशतगर्द है और जोक्स मार रहा है, कभी कह रहा है कि फलाना है फलाना, यानी जब भी गुफ्तगू ट्रंप कर रहा है उसको इंटरप्ट कर रहा है। अब ट्रंप को तो आदत नहीं है, वो तो बड़ा एक प्रोफेशनल बंदा है। अब उसने जब ऐसी सूरत हाल देखी, रिपोर्टर के सवालात आ रहे थे, मुंह बना रहा था, फलाना जी मैं सूट पहन कर नहीं है, ये भी ट्रंप को एक जलाल लगी कि भाई यहाँ तो आपका कोई इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेडिशनल लिबास हो तो आप समझ आती, मुंह उठाकर आम से घर वाले कपड़ों में आप प्रेसिडेंट। और ट्रंप ने इसका मजाक उड़ाया कि भाई ये बड़े अच्छे कपड़े पहन कर आए। आप इमेजिन करें कि इस सूरत हाल के अंदर ट्रंप उसको कह रहा है कि जी मैं आपकी मदद करूंगा, फलाना करूंगा। यानी उस सारी सूरत हाल के अंदर असल में वो बार बार क्या कहता है, लड़ाई कहाँ से शुरू होती है? लड़ाई होती है कि जब वो कहता है कि पुतिन हमला कर देगा अमेरिका के ऊपर और इस सूरत हाल के अंदर तुम्हें नहीं छोड़ेगा, फलाना करेगा और अमेरिका सिक्योरिटी दे, फलाना दे। और बार बार एक ही बात, पुतिन नफरत करता है यूक्रेन से और तुम लोग जो आगे बढ़कर कह रहे हो तुम जाकर पुतिन को कहो कि वो पैसा पे करे। और इस सूरत हाल के अंदर जब ये सारे का सारा मामला हुआ और बार बार वो कभी बदतमीजी कर रहा है, ट्रंप बात करे और उसको कह रहा है नहीं आप लोग ठीक नहीं कर रहे, फलाना नहीं कर रहा। उसके बाद आता है वाइस प्रेसिडेंट वेंस ने जब ये बात की, उसने कहा कि तुम बेइज्जती कर रहे हो, डिसरिस्पेक्टफुल हो डोनाल्ड ट्रंप की, तुम तमीज़ से बात नहीं कर रहे, तुम बात ठीक तरह नहीं कर रहे और तुम्हें अदाब नहीं है गुफ्तगू करने के। तो कहता नहीं मैं बड़ा अदब कर रहा हूं। उसने कहा नहीं तुम अदब नहीं कर रहे, तुम्हें पैसा दिया, तुम्हें हथियार दिया, तुमने वहां पर मिलियंस ऑफ लोगों को मरवा दिया, हम यहाँ पर बुला रहे हैं कि तुम्हारे लोग बचे और तुम आगे से बदतमीजी कर रहे। उसके बाद ट्रंप का पारा फिर चढ़ गया। उसने कहा अब तुम अपना मुंह बंद रखोगे और तुम बात नहीं करोगे। उसने कहा कि 350 अरब डॉलर तुम्हें दिए, 2 हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हारे यहाँ पूरा यूक्रेन फतह हो जाता अगर हम ना पीछे खड़े होते। और मैं तुम्हें बुलाकर ये कह रहा हूँ कि अमन करो, फलाना करो, तुम आगे बदतमीजी करो। फिर आप ये देखें कि ट्रंप ने उंगलियां मारी उसको, उसके यानी कंधे के ऊपर के मुंह बंद रखो, तुम बात नहीं करोगे। और वहां पर उसने जो बेइज्जत किया, जो लहजा था ट्रंप का, वो जिंदगी में कभी नहीं देखा। उसने कहा तुम्हारी औकात क्या है? उसने कहा यूक्रेन तुम्हारा कहा, यूरोप का काम था कि तुम्हें सपोर्ट करता, हमने तुम्हें पैसा दिया। आप इमेजिन करें कि वहां जो लड़ाई हुई है, वहां पर जो उसने बेइज्जती की, उसके बाद सिनेरियो ये बना कि ट्रंप गया, उसने कहा मीटिंग नहीं करनी। उसने व्हाइट हाउस के एडमिनिस्ट्रेशन को कहा इसको निकालो यहाँ से, निकालो इसको, धक्के देकर इसको बाहर निकाल। उसके बाद ज़ेलेंस्की को कहा कि आप फौरी तौर पर यहाँ निकले।
आप ये देखें कि इस इंडेक्स के ऊपर यहाँ पर एक जगह ट्रम्प ने खड़े होना था, एक जगह ज़ेलेंस्की ने खड़े होना था। यहाँ पर मीटिंग के बाद होनी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत होनी थी, सवालात के जवाब बात होने थे। ये तो स्टार्ट था ना। अभी वाइट हाउस में जो एंट्री होती है, पहले ही गुफ्तगू करते हैं, फिर मीटिंग करते हैं, मीटिंग के बाद एक होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर लोगों ने सवालात करने थे, वहाँ पर फैसला होना था। तो उसने कहा जी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, इसको निकालो यहाँ पर। अब आप इमेजिन करें, ये पहली दफ़ा हुआ है कि इतने हीटेड आर्गूमेंट्स के बाद निकाल दिया गया। इसको आम जुबान में कहते हैं धक्के देकर निकालना। जाहिर सी बात है, आपको कहा गया निकलो यहाँ से, वो कहते नहीं मैंने मीटिंग करनी, उसने कहा निकलो यहाँ से, ट्रम्प ने तुमसे कोई बातचीत नहीं करनी। और आप इमेजिन करें कि अरबों डॉलर्स के वहाँ पर मुआहदे होने थे कि भाई ये सारा कुछ हमने यूक्रेन की चीज़ें लेनी है, वहाँ पर मुआहदा करने के लिए जा रहा था। उसने कहा नहीं कोई मुआहदा नहीं होगा मिनरल्स का, निकलो यहाँ से। और उसको निकाल दिया यहाँ से, वाइट हाउस से निकाल दिया उसको। यानी आप अंदाज़ा करें, धक्के देकर आप सोचे किसी को आप निकाल दे, प्रेसिडेंट को। उसने, ट्रम्प ने कहा तुम्हारे पास कोई कार्ड नहीं है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि तुम यहाँ पर बैठकर गुफ्तगू कर सको। तुमने लाखों लोग मरवा दिए, सदारती उम्मीदवार भी नहीं है तुम्हारा सदारत का टाइम भी पूरा हो चुका है, तुम इलीगल प्रेसिडेंट के तौर पर, यानी इलीगल तो रह रहा है, तो तेरी औकातों से का कोई कार्ड नहीं है, निकल यहाँ से तू। अब जो हम कहेंगे तुम सिर्फ वही करोगे। और आगे से वो बदतमीजी कर रहा है, नहीं तुम उसकी साइड ले रहे हो, फलाना ले रहे हो। उसने कहा निकल पुत्र यहाँ से, तू तो तेरी तो औकात ही नहीं है। बहरहाल इसको निकाला। अब आप जरा इमेजिन करें कि हुआ क्या। स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई, स्टॉक मार्केट बजाय नीचे जाने के ऊपर चली। क्यों? वहां पर कंपनीज खुश हुई कि भाई फाइनेंशियल क्रैश नहीं आ रहा। फाइनेंशियल क्रैश आता है जब जंग होती है। जब अमेरिका हाथ हटा लिया तो वहां पर आप सोचें कि कल कंपनीज के स्टॉक्स आसमान पर जाना शुरू हो गए। आसमान पर स्टॉक्स जा रहे हैं और उसके बाद हर कंपनी, नैस्डैक से लेकर तमाम जितनी कंपनीज उनके अंडर स्टॉक मार्केट में आती ऊपर जा रही हैं। और यानी ऑलमोस्ट इतना यानी जो स्टॉक्स है वो हायर नोट पर जाकर ख़त्म होते हैं और लोग बड़े खुश हैं और कंपनीज खुश हैं। क्यों? ट्रम्प पैसा नहीं दे रहा, हथियार नहीं देगा। जब वो नहीं देगा तो जंग बंद होगी, जब जंग बंद होगी तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी। तो आप ये सोचें कि मार्केट के ऊपर इतना ज़्यादा इसका असर आया कि फाइनेंशियल क्रैश होना था वो नहीं हुआ और वो क्रैश मुंतकिल हो गया यूरोप का। अब यूरोप ने क्या किया? इन्होंने ऐलान जंग कर दिया। ट्रम्प ने उसको कहा या डील कर लो या हम आउट हो जाएंगे, अगर डील नहीं की तो तुम्हें फिर छोड़ेगा नहीं। रिपोर्टर वहां पर कहता है कि जी आप ये फलाना क्या करें। ट्रम्प ने कहा कि तुम्हारे सर पर आकर बम मार दे अगर रूस, तो फिर क्या करोगे? बड़ा लम्हा था कि असल में वहां पर इस्टेब्लिशमेंट के, जाहिर सी बात आपको पता है कि जो इस्टेब्लिशमेंट ने और फौज ने और एजेंसियों ने अपने रिपोर्टर बिठाए होते हैं, वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे ट्रम्प की। तो उसने कहा कि बम मार दे वो वहां पर। और सबसे मजेदार बात जो ट्रम्प ने वहां पर कही कि ज़ेलेंस्की को कि तुम तीसरी जंग अजीम की तरफ मामला लेकर जा रहे हो तुम्हारे इन करतूतों की वजह से। अब आप इमेजिन कर लें कि सारी सूरत हाल में क्या होता है कि उसके बाद यूरोपियन लीडर्स आते हैं, वो आकर कहते हैं कि ट्रम्प को ऐलान जंग उन्होंने कर दिया। मैक्रन कहता है कि अगर कोई बदतमीज एग्रेसर है तो वो रशिया है, उसने हमला किया है और उसने ये सारा काम किया। अब ज़ेलेंस्की आया और आकर उसने कहा कि जो सारी सूरत हाल के अंदर हमें फौरी तौर पर सपोर्ट करना चाहिए ज़ेलेंस्की को। ट्रम्प के खिलाफ जाकर बात की। और आप इमेजिन करें कि जब ट्रम्प ने और यानी उसके जो वाइस प्रेसिडेंट था उसने ज़ेलेंस्की को कहा तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हें 350 अरब डॉलर्स दिए, तो तुम कहता नहीं मैं तो शुक्र अदा करता हूँ, तुम्हारा शुक्रिया कई दफ़ा कहा। उसने कहा नहीं तुमने किया। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लें कि सारी सूरत हाल के अंदर यानी अजीबोगरीब मामला है कि बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर, उसने ट्रम्प और इसकी लड़ाई के बाद कहता है जी हम तो खड़े हैं इसके साथ, यानी यूक्रेन के साथ। और इसी तरह यूरोपियन जो लीडर्स थे और ये तमाम लोग इस सारे मामले पर क्लियर हो गए। यानी इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है वो असल में ट्रम्प की एलाई है, वो खड़ी हो गई इस सारी सूरत हाल के अंदर। कोई ट्रम्प के साथ खड़ा है, कोई फलाने के साथ खड़ा है, कोई जर्मनी का उधर। यानी आप देखिए स्पेनिश, जर्मनी सारे एक दूसरे के खिलाफ करें, एक आधा को ट्रम्प के साथ खड़ा था। और इस सूरत हाल के अंदर मामलात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि इलॉन मस्क ने आकर वो कमाल काम किया। उसने कहा इसको तो धक्के देकर निकाल दिया है, अब वक्त आ गया है कि मैं 350 अरब डॉलर का हिसाब लूँ। यहाँ पर आकर ये सारे फंसते हैं। जर्नैल तो फंसेंगे अमेरिका के,
एजेंसियों के लोग तो फंसेंगे, CIA का डायरेक्टर तो फंसेगा, जिन्होंने हराम माल खाया है, लोगों को मरवाया है, जंगों में डॉलर्स कमाए हैं, फौजियों को मरवाया है और पैसा बनाया है, तो वो तो किसी सूरत नहीं छोड़ने वाला। उसने कह दिया अब ठीक है, वक्त आ गया, निकालो इनको, और इनसे 350 अरब डॉलर का हिसाब लो, हमें तुम्हें एड दी थी, कहाँ पर गया। बहरहाल ऐसी जलालत अमेरिका की तारीख में किसी सदर के साथ नहीं की गई जो ज़ेलेंस्की के साथ हुआ। कमाल ढीठ बंदा है, कमाल ही ढीठ बंदा है। उसके बाद कहता मैं क्यों मांगू ट्रम्प से माफ़ी, ट्रम्प को मैं क्यों माफ़ी मांगू, मैं उसकी इज्जत करता हूँ, मैं कोई नहीं माफ़ी मांगूंगा। जो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। औकात ये है कि प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ नहीं है, ये ख़त्म हो गई है मुद्दत, लेकिन पीछे बैठी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इसको पिंच करी, नहीं तू ये काम कर काम। यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें इस्टेब्लिशमेंट दुनिया की कितनी खूनखार होती है कि ये लोग अमेरिका से लेकर दुनिया भर में डॉलर्स यूरो के लिए जंगे करते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।